3 बेटी और 2 बेटे। पहले बेटी हुई, बाद में बेटा हुए। अब जितनी भी बैठे हैं पटेल नगर की माताओं, ध्यान दे के बताइए, बेटी का पैदा होना घर में शुभ है कि अशुभ है? बोल के बताओ। यहां तो सब कह देंगे शुभ है, शुभ है ना? लेकिन बेटी पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए तो डीजे बजेगा, लड्डू बटेंगे, मामा के यहां से बड़ा माल आएगा, दादी दादा फूले नहीं सोएंगे, नानी नाना फूले नहीं सोएंगे, मामा मामी भैया बाप सब फूले नहीं सोएंगे। और बाप को पूछा जाए ना कैसे, अरे बेटा हुआ है, मुझे तारने वाला हुआ है। तारने वाला नहीं, तेरी खोपड़ी फाड़ने वाला हुआ। जब बड़ा होगा तब यही खोपड़ी फाड़ेगा, यही खोपड़ी फाड़ेगा। बेटी हो जाए तो उसकी कोई उत्सव नहीं, और बेटा हो जाए तो उसकी कितनी उत्सव। बेटी हो जाए तो उसकी कोई खुशी नहीं, और बेटा हो जाए तो उसकी कितनी खुशियां, कितनी खुशियां। अरे बेटी तो अपने पिता का बहुत ख्याल करती है, बेटी तो अपने पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती है, बेटी तो अपने पिता का नाम रोशन करती है, बेटी तो अपने माँ बाप का आदर सम्मान करती है। पिता की सर में दर्द है, पापा की सिर में दर्द है, बेटा मालिश नहीं करेगा, पानी की नहीं पूछेगा, पास में नहीं बैठेगा, और बेटी को पता चल जाए, है ना, वो सर दबाती है, वो दवा देती है, वो पानी पिलाती है, वो पास में बैठती है। जब तक उसके पापा बाहर से नहीं आए दरवाजे पर झांकती रहती है। माँ कहती है बेटी तू खाना खा ले, नहीं मम्मी पापा के साथ खाऊंगी। वो कितना प्रेम करती है, कितना स्नेह करती है, कितना प्यार करती है अपने पिता से। जब वो आ जाते हैं उन्हें जल पिलाती है, चाय पिलाती है। सुबह ऑफिस जाएंगे तो उनका टिफिन लगा के देती है। कितना ख्याल करती है बेटी। सृष्टि में पहले बेटियां हुई और बाद में बेटे हुए, इसलिए भागवत में बेटियों की कथा आई है। बेटियों ने भगवान को पाया है, बेटियों ने ईश्वर को गोदी में खिलाया है। समझे आप? लेकिन यहां बेटी नहीं बेटा चाहिए। जब तक उसकी शादी नहीं होती है ना, क्या कहती है, मेरा घर है, ये मेरा घर है। भाई से लड़ती है, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी कपड़े हैं, यहां मैं सोऊंगी, ये मेरा है, मेरा है। और जब उसका विवाह हो जाता है ना तो सब छोड़ के चली जाती है। वो पीछे को मुड़ करके भी नहीं देखती है कि मेरी किताबें कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। जैसा माँ बाप उसे निकाल देते हैं चली जाती है, बेचारी चली जाती है। बेटी विदा होते समय भी अपने भाई के गले लगती है और भाई से यही कहती है, भैया पिता ने बहुत दुख देखा है, पिताजी ने गरीबी देखी है, पिताजी ने बड़े अभाव के दिन देखे हैं, मजदूरी करी है, बड़े कष्ट से बड़े दुख से हमें पाला पोसा है। अब तक मैं थी, तू पिताजी से लड़ता था, बात नहीं मानता था, मैं समझा देती थी, लेकिन अब मुझे पराई घर जाना है, मैं जा रही हूं। पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाई समय पे दे देना, उनको कष्ट न होने पाए, उनको देख रेख करना। ससुराल में भी होगी ना, ससुराल में भी होगी तो ससुराल में कोई भी बेटी अपने बाप की बुराई नहीं सुनती है, कोई भी बेटी नहीं सुनती है। कितना भी ससुराल वाले उसे तंग कर दें, सहन कर लेगी, सहन कर लेगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि क्या दिया तेरे बाप ने, भिखमंगी घर की आ गई, क्या लेकर के आई थी, क्या तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा वैसा है, तो ये शब्द तो कोई भी बेटी सहन नहीं कर पाती, सामने आ जाती है।
समाज का वो पात्र है, कन्या जो दो कुलों को आगे बढ़ाती है। संस्कृत में कन्या को कहा गया है दुहिता, दुहिता, दो कुलों का नाम करती है, एक अपने पिता के कुल का और एक अपने ससुर के कुल का। किसकी बेटी है? फलाने की बेटी है। किसकी बहू है? फलाने की बहू है। एक अपने पिता का नाम, एक अपने पति का नाम, ससुर का नाम ऊंचा करती है। इसको दुहिता कहा गया है। घर का बहुत ख्याल रखती है, माता पिता का ख्याल रखती है। कितना त्याग इसके जीवन में है। सृष्टि में 3 बेटियां पहले हुई, तीनों बेटियों के नाम है भागवत में आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति सृष्टि की पहले बेटी हैं और बेटा बाद में हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बेटी ने प्रभु को पाया है, भगवान को पाया है। आकुति रुचये प्रादा मध्यमाय तु कर्दमा दक्षायादात् प्रसूतिं च यत् आपूरितं जगत्। भाग्यशाली वो है जिसके घर में बेटी है। समझे आप? भाग्यशाली है, बहुत बड़ी यज्ञ करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ है। कोई भी कन्या अपने पिता पर भार बन के नहीं रहती है, वो अपनी भाग्य का ले जाती है, अपनी किस्मत का ले जाती है, किस्मत का ले जाती है। आकुति का विवाह रुचि नाम की प्रजापति से किया है। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। जिस देवहूति की 9 बेटियां हुई, जिसमें सबसे बेटी का नाम था सती अनुसुईया। क्या नाम था? सती अनुसुईया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तीनों क्या बन गए? बोलो बोलो, बालक बन गए। किसकी बेटी थी? देवहूति की बेटी थी। अपनी बेटी को ऐसे संस्कारों से सींचा था, अपनी बेटी में वो ज्ञान दिया था, वो शिक्षा दी थी, वो समझ दी थी, जैसे पार्वती की मां पार्वती को देती है, सीता की मां सीता को ज्ञान देती है। करो सना शंकर पद पूजा। पार्वती की मां कहती है, हे बेटी, बेटी कन्या एक ऐसा धन है, एक ऐसी नदी है जिसके जीवन में तमाम मोड़ आते हैं। जैसे गंगा जी से निकल करके गंगा सागर में गिरती है, उसमें तमाम मोड़ आते हैं, तमाम मोड़ आते हैं। ऐसी ही बेटी ससुराल में तेरे भी जीवन में तमाम मोड़ आएंगे। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी पाई पाई को तरस जाएगी, कभी तू माला माल हो जाएगी, कभी तुझे 56 भोग मिलेंगे, तो कभी तुझे रूखी सूखी भी खानी पड़ेगी। लेकिन बेटी, अपने घर की इज्जत दूसरे के हाथ न चले जाए, अपने घर का ख्याल रखना। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। नारी धर्म है बेटी, शिव जी की पूजा करना, अपने पति की पूजा करना। और सीता जी की मां क्या कह रही थी? सास ससुर गुरु सेवा करहूं। हे बेटी, अपनी सास की सेवा करना। सीता की मां कह रही है, आज के बाद मैं तेरी मां ना हूं, तेरी सास ही तेरी मां है। अपने ससुर की सेवा करना। पति लख रुख, अपने पति का उस समय रुख लख लेना
कि इनका स्वभाव क्या कह रहा है, इनके विचार क्या कह रहे हैं, कोई बात रखनी है तो समय देख करके रख देना बेटी। हाँ हाँ, कितनी बढ़िया बात। पहले हमारे यहाँ माताएं बहनें अपनी बच्चियों को ऐसे ज्ञान देती थी, ऐसी समझाती थी। आजकल की कहती हैं बेटी ससुराल में न कुछ हो जाए तुरंत फोन कर देना मेरे पास में, मैं देख लूंगी। अपनी बेटी का घर चला करके माँ बिगाड़ती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं लाडो बेटी लाडो घर के कछु दिखाइयो, लाडो बेटी लाडो घर के कछु दिखाइयो, लाडो बेटी लाडो घर के कछु दिखाइयो। बोलो बेटी लाडो करके कछु दिखाइयो, करके कछु दिखाइयो बेटी जग में ऊंचो नाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम। लाडो बेटी लाडो करके कछु दिखाई, बोला करो लाडो बेटी लाडो करके कछु दिखाइयो, अरे करके कछु दिखाइयो बेटी जग में ऊंचो नाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम। एक माँ अपनी बेटी को ज्ञान देती है, जब उसकी डोली निकलती है, जब वो अपनी ससुराल जाती है, जो वचन लिए पूरा करना, जो वचन लिए पूरा करना, पति सास ससुर की सेवा करना, पति सास ससुर की सेवा करना, साजन के घर तू जाएगी सच कहती हूँ बड़ा रुलाएगी, साजन के घर तू जाएगी सच कहती हूँ बड़ा रुलाएगी, तेरी याद में रो रो लाडो, तेरी याद में रो रो लाडो, सुबह से है जाए शाम, ऐसो काम न करियो तेरी माँ होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरी मात होए बदनाम। अरे लाडो बेटी लाडो करके कछु दिखाइयो, लाडो बेटी लाडो करके बोलो। कछु दिखाइयो, हाँ करके कछु दिखाइयो बेटी जग में ऊंचो नाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो बाप होए बदनाम। हे बेटी तेरे भैया को भेजूंगी तू लेके आएगा, मेरी छाती का दूध पिया है, मेरे संस्कारों में जन्म लिया है, जीवन में गरीबी आएगी संकट आएंगे सब सहन कर लेना। आंचल
ऐसी घड़ी ओ विधना ने दे दी अब ऐसी घड़ी, तुझसे ही आके होती होती, तुझसे ही आके झुकी झुकी, तुझसे ही आके उठी उठी, तुझसे ही आके झुकी झुकी। रखियो लाडो जान से ज्यादा, रखियो लाडो जान से ज्यादा, इन आंखन को ख्याल। ऐसो काम न करियो तेरो भाई होए बदनाम, ऐसो काम न करियो तेरो भाई होए बदनाम। लाडो बेटी लाडो करके कछु दिखाइयो, लाडो बेटी लाडो करके कछु दिखाइयो। जा मेरी बेटी जा, संसार का सारा सुख तुझे मिले, तेरी माँ की दुआएं हैं, तेरे बाबुल का आशीर्वाद है। मेरे आंगन की खिलती फुलवारी, मेरे आंगन की खिलती फुलवारी, तेरे बिन लाडो उजड़ी फुलवारी, तेरे बिन लाडो उजड़ी फुलवारी। कलियों की तरह तू खिला देना, खुशबू की तरह महका देना, कलियों की तरह तू खिला देना, खुशबू की तरह महका देना। रखियो बेटा जान से ज्यादा, रखियो लाडो जान से ज्यादा, इन बागन को ख्याल। ऐसो काम न करियो तेरो कुल होए बदनाम,